वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 इस अभियान का नाम है। और इस अभियान में जो पानी बह करके बरसात को होने के बाद में बह करके समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोकना, उसका संरक्षण करना, उसके लिए हमारे कुछ टैंक से बनाना, वाटर सेट के हार्वेस्टिंग करना, एनीकट बनाना, और पुराने जो हमारे स्रोत हैं, एनीकट है, तालाब है, उनकी साफ सफाई करना, ताकि वो पानी बरसेगा, वो पानी यहाँ रुकेगा तो रुकने के बाद वो पानी हमारा भूजल स्तर को ठीक करेगा, वो बह करके बैठ नहीं जाएगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ कम से कम जल स्तर बढ़ने के बाद पीने के लिए काम आएगा। और हमारे कहाँ कुछ बावड़िया तालाब है, कुएँ हैं, उनसे हम लोग लिफ्ट करके और सिंचाई भी कर सकते हैं। और इसमें हमने जनता को जोड़ने के लिए जनता का अभियान बने, जनता का अभियान बनना चाहिए। कोई सरकार अभियान चलाती है, सरकारी कार्यक्रम करके रह जाता है, ये जनता का अभियान, जनता की अपना वो समझ होनी चाहिए, जनता की भागीदारी। इसके लिए जनता को जुड़ा, तो जनता को हम बुला करके और हम तालाब पूजन कराते हैं और वहाँ साफ़ सफाई। मैंने बताया पिछली बार पहले कि जनता ने पिछली बार कितने श्रमदान करके कितना काम किया, वो सारी संख्या हमारे पास में इस बार भी यही करेंगे, उनको जो खुद श्रमदान करेंगे और खुद पानी को बचाने के लिए उनको जानकारी मिलेगी। तो ये सारा का सारा जनता का आंदोलन बनना चाहिए, ये सरकार की मंशा। उसमें हमने कई विभाग को जोड़ा है, अलग अलग कार्यक्रम है विभागवार, एक दिन एक विभाग का अलग अलग कार्यक्रम दे रखा है। उसमें कौन कौन क्या करेगा। हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग हमारे जो बच्चे हैं उनका निबंध लिखेगा, चित्रकला करेगा, प्रतियोगिता कराएगा। जो खेल विभाग है उनकी क्रीड़ा प्रतियोगिता कराएगा। इसी प्रकार पशुपालन विभाग है, पशुओं के विषय में क्या क्या होता है वो उनको बताएगा। इसी प्रकार जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग की सारी जानकारियाँ देगा, उसमें उनको लाभार्थी हैं, उनको लोग हैं, उनको लाभ देने का काम है, उनको ये यंत्र वितरण का काम है, उनको देने का है तो वो कराया जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत पूरे प्रदेश में जागरूकता है और पानी बचे और पर्यावरण को लेकर के हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, ऐसी सरकार की मंशा है। सरकार ने भी अपना लक्ष्य रखा है जो पेड़ लगाने का, वो मैंने पहले बता दिया था। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि एक हरियालो राजस्थान बने, पर्यावरण भी ठीक हो, ये सारी चीज़ें रहें। जल संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, झीलों की नगरी है, झीलों की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या झीलों पर भी नजर जाएगी या सिर्फ बावड़ियों में या तालाबों में गाँव में नजर रहेगी? देखिए, झीलों को आप देखेंगे तो मानसी वाकल का पानी आ रहा है, देवास का पानी आ रहा है, और अब हमारे ये देवास जो बनेगा उसका पानी भी आएगा। और झीलों में पहले वो जलकुंभी थी, उसको हमने निकाल कर साफ करे, आज जलकुंभी हमको देखने को मिले। आज झीलों में हमारे जो ये जिस प्रकार का कचरा वगैरह होता है उसको निकालने के लिए उसमें कर्मचारी रखे गए हैं, तो वो निकाला जा रहा है, तो उनको भी शुद्ध करेंगे। तो निश्चित रूप से झीलों को हरी भरी करने भर रहा है, इसके लिए सारी प्लानिंग। मंत्री जी, झीलों की नगरी है, लेकिन शहर के अंदर ही जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जलापूर्ति हो रही है, इसको कब तक हम डेली कर पाएंगे? देखिए, पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगर एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, पानी पर हमने निश्चित रूप से कहा कि पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। अगर ये कहीं अगर नहीं आता है तो हम उसको दिखवा के उसको भी ठीक करा देंगे। सर, मैनेजमेंट को लेकर के बात कर, मैनेजमेंट को लेकर वही मैंने कहा ना, अगर कहीं कमी है तो उसको हम ठीक करेंगे। सर, ये झील विकास प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया जा रहा? 25 सालों से उदयपुर की मांग है, तो झीलों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कई कलेक्टर आए, कई अफसर आए, कई मंत्री आए, पर किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। देखिए, झीलों के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट बने ये संभव नहीं है। जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी उनको करना चाहिए। सर, जयपुर के अंदर बना हुआ, भोपाल में बना हुआ, इतने बने हुए, सर क्यों नहीं? इतने भी प्राधिकरण बना दो। अगर मंशा ठीक नहीं, विभाग क्या करता, विभाग को कहेंगे भैया करिए। भैया, जिस इलाके से आप आते हैं जाडोल, वहाँ भी पेयजल व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब है। शहरों में स्थिति ठीक है, सप्लाई है, लोग 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं, पेयजल पानी काफ़ी गंदा आता है। उस समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान रहेगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा अपने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत नल से जल घर तक पहुंचाने का देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, योजना बन चुकी है। और आज आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में कई जगह तो टंकियां बन गई, कई जगह पाइपलाइनें बिछ गई। जल स्रोत हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। निश्चित रूप से हम प्रत्येक व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम करते हैं। आपने कहा 5 किलोमीटर तो कोई नहीं जाता होगा पानी लेने के लिए, ये पहले भी नहीं जाते होंगे, अब भी नहीं जाते होंगे। हाँ, ये हो सकता है 500 मीटर या
100 मीटर दूरी उसकी हो सकती है। आज जो हमारे जो हेडपम्प्स हैं, हमारे और भी अपने स्रोत हैं जो भी है, हमने अभियान चला करके, अभी अभियान चल रहा है, हमने कहा भाई आपको कर्मचारी लगना है, कोई ठेके पे लेना है तो वो ले लीजिए, लेकिन जितने हेडपम्प को दुरुस्त करना है हेडपम्प हमारे दुरुस्त हो गए। कुछ हेडपम्प हमारे सीजनल है, वो सूख गए होंगे, तो उस जगह हमने टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए तय कर दिया और टेंडर हो गए, कलेक्टर साहब ने टेंडर कर दिए हैं, और करने के बाद जहां ऐसी स्थिति है हम टैंकर से पानी भी पहुंचा रहे हैं।